चौटाला मुर्दाबाद। अरे 6.25 फुट का खगड़ हो रहा है, 4 फुट का खट्टर लात मार के कौन नहीं आ सकता है। मुख्यमंत्री तो तुम क्या जोगा ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं रोहित पांचाल और आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़। एसबी न्यूज़ पर सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज 25 सितंबर है। जी हाँ, हम उसी 25 सितंबर की बात कर रहे हैं जिस दिन किसानों के मसीहा ताऊ देवीलाल का जन्मदिवस मनाया जाता है। एक तरफ तो जेजेपी पार्टी और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ताऊ देवीलाल का जन्मदिवस मना रहे हैं, रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हरियाणा के किसान सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, किसान पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 अध्यादेश जो सरकार द्वारा संसद में पास किए गए, बिल पास किए गए, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं किसानों में रोष है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिन प्रतिदिन प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। जिस तरह पूरे प्रदेश में भारत बंद किया गया, वहीं नारनौंद में भी बंद का असर देखने को मिला। नारनौंद के आसपास के सभी गांवों के किसानों ने इकट्ठा होकर अलग अलग जगह पर अपना प्रदर्शन किया और रोड जाम किया। देश के जो 3 बिल आए हैं, बेशरम, बेधर्म और बेकर्म सरकार तानाशाही तरीके से 3 कानून लेके आई है जो समाज के सभी वर्गों के लिए नुकसानदायक हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान तो इसका गरीबों का होगा। ओपन स्टोरेज का इसमें फार्मूला लेके आई है कि कोई भी कितना स्टोर करो। अंबानी अडानी जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो सारा प्याज है, आलू है, स्टॉक कर लेंगे, जिससे गरीब आदमी तो 200 रुपये किलो प्याज खाओगा, जो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा गरीब आदमी के लिए। और सबसे पहला जो लेके आइए, कोई भी कहीं बेचे, ठीक है, कोई कहीं बेचे, अच्छी बात है, लेकिन उसमें ना तो दाम की गारंटी है, ना भुगतान की गारंटी है, ना खरीद की गारंटी है। ये तीनों टाइप की गारंटी की हम मांग कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी गारंटी दे, हमें खरीद की गारंटी दे कि अगर बाहर वाले नहीं खरीदते हैं तो सरकार खरीदेगी, और भुगतान की गारंटी दे। कोर्ट में जाने का हमें मौका मिले, हम सिर्फ एसडीएम डीसी तक जा सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के आदमी है और सरकार पूंजीपतियों की है। दुष्यंत चौटाला का बयान था कि अगर किसानों के हित में नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा जी मैं बताता हूँ, किसानों के हित में तो आज ही नहीं है। आज मूंगफली का भाव 5200 रुपये के करीब और 3400 रुपये बिक्री है। गेहूं का दाम 1975 रुपये है, लेकिन आज के दिन 1400-1500 रुपये बिक रहा है। आज ही हो रहा है ये काम, तो कल की क्या, अब भविष्य तो बाद की बात है। 1900 की बार भविष्य की बात तो बाद की। आज एमएसपी नहीं मिलने लग रहा है। आप देख लो एमएसपी क्या है, और मंडी में चलो, मेरे साथ अभी चलो, अगर वहाँ पे एमएसपी मिल रहा हो तो कल भविष्य ही बात के। आज की देखो, आप आज ही भाव नहीं मिल रहे हैं। हमने दुष्यंत चौटाला से पूरी उम्मीद थी, ताऊ देवीलाल हमारे जो भगवान रहे हैं, मसीह आ रहे हैं, उस खून में से है। हमने उम्मीद है कि दुष्यंत चौटाला आज भी एक अच्छा फैसला लेके किसान हित में किसानों के साथ आएंगे, हम उम्मीद करते हैं। और भारत सरकार से मांग करते हैं ये 3 के 3 कृषि अध्यादेश या तो वापस ले, अगर फिर भी किन्हीं कंडीशनों में वापस नहीं ले रहे तो हमारे लिए कानून ऐसे बनाएं कि एमएसपी की गारंटी हो, भुगतान की गारंटी हो, खरीद की गारंटी हो, ओपन स्टोरेज बंद हो क्योंकि इससे गरीब आदमी मारा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंद हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हम बंद हुआ मजदूर बन जाएंगे। किसान अगर मजदूर बन जाएगा तो मजदूर क्या करेगा? मैं तो ये कहता हूँ किसान से भी ज़्यादा ये गरीबों के लिए नुकसानदायक। और जितने भी हमारे अन्य जाति के भी किसान जातियों के अलग भी हैं, व्यापारी, नौजवान हैं, गरीब हैं, ये भी किसानों के साथ आएँ और इस अध्यादेश को तुड़वाने में हमारा साथ दें। ज़्यादा भीड़ होगी और ये आंदोलन जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी ये चलता रहेगा। धीरे धीरे टाइम टू टाइम रणनीति बनती जाएगी। मुख्यमंत्री तो देसी भाषा में बताऊँ क्या जोगा ही नहीं। आज हमारा 4 बजे तक भारत बंद है, जिसमें हम सड़कों पर बैठे हैं, बाजार बंद करवा रखे हैं। अगर इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार या भारत सरकार नहीं चेती, आने वाले समय में ऐसे सख्त फैसले लिए जाएंगे जिसमें खट्टर और दुष्यंत के लिए गांव में आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है हरियाणा सरकार समय रहते होश में आए और एक लाइन का प्रस्ताव
विधानसभा में रख के कि पास करे। उस प्रस्ताव में मात्र 1 लाइन लिखी हो कि केंद्र द्वारा बनाए गए तीनों काले कानून जो कृषि के लिए बनाए गए हैं वो हम हरियाणा में लागू नहीं करेंगे। अगर ये बात नहीं लिखते तो दुष्यंत के लिए और खट्टर के लिए आने वाला समय बड़ा मुश्किल बड़ा समय होगा। आज देखिए पूरे देश को पता है किसान आंदोलन के तहत पूरा भारत आज बंद है। इसी के तहत हमने आज खेड़ी चौपटा पर पूरे बाजार को बंद किया है, कुछ समय के लिए रोड को भी जाम किया है और सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं उनको वापस ले या हरियाणा में विधानसभा में इसको पारित करे कि ये हरियाणा में लागू ना होगा। किसानों ने जींद हिसार, जींद भिवानी और जींद बरवाड़ा रोड को जाम किया और किसानों ने कहा कि हमारी नाराजगी सीधी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से है, क्योंकि खट्टर सरकार तो शुरू से ही किसान विरोधी सरकार रही है। भारत बंद किया गया है। जो 3 मेन कृषि के अध्यादेशों के अंदर जो कृषि के अध्यादेश निकाले भारत सरकार ने, बिना किसी किसान एक्टिव किसान संगठन से पूछे, बिना भारतीय किसान यूनियन से पूछे, किसी भी जो ओरिजिनल किसान है जो भूमि कर रहा है अपने खेतों में, उनसे बिना पूछे ये कृषि के अध्यादेश निकाले हैं। ये सरासर गवर्नमेंट की नीति है किसानों को गुमराह करने की और देश को गुमराह करने की। सरकार का ये है, कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। नहीं, कांग्रेस बिल्कुल भी किसानों को गुमराह नहीं करे, लेकिन कांग्रेस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला की वजह से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि जो 10 सीटें इसको दी थी, ये एक पहले ट्रायल था किसानों का कि भाई इसको 10 दे के देख लें, क्या पता इसको पूरी दे दे तो पूरे हरियाणा को वैसे ही बेच दे। लेकिन 10 सीटें देने के बाद भी इतना ज़्यादा नालायक और बेगैरत और गद्दार इंसान निकला कि इसने हरियाणा के किसानों की जनता के साथ में, और जो पहले से ही शोषण कर रहे थे किसानों का बीजेपी, उनके साथ जाके उनके उसमें खेमे में जाके बैठ गया। ये चौधरी देवीलाल जो थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और किसानों के हित में उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किए हैं। जो साइकिल के ऊपर भी पहले टोकन लगता था वो भी ताऊ देवीलाल ने तोड़ा है। तो आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर किसान अगर रोड के ऊपर हैं तो मैं आपको ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो आसमान में बैठकर भी वो पुण्यात्मा में देख रही है तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। वो भी बेचारे ऊपर बैठ के अपने आंसू बहा रहे होंगे। उनको भी खुद ये नहीं पता था कि आगे चल के मेरी पीढ़ी में ऐसे गद्दार पैदा होंगे जो आगे चलकर जिन किसानों के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी को ठोकर मार दी थी, दिल्ली के अंदर जो सत्ता में जब वो बैठे हुए थे, उस सत्ता को, उप प्रधानमंत्री की कुर्सी को उन्होंने ठोकर मार के वो आए थे। और आज ये तो सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री बना है। आज ये सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री बना है। हरियाणवी में देसी भाषा में कहावत है, उप मुख्यमंत्री ने तो कोई पूछता है को नहीं आड़ा है। इस्तीफे की बात कही है दुष्यंत चौटाला। इस्तीफे की बात सरासर झूठ है। ये किसी प्रकार का कोई इस्तीफा नहीं देने वाला है। ये पहले से ही गद्दार है। और अगर ताऊ देवीलाल जी की अगर मैं बात करूं, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर से इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा आपको। अगर ताऊ देवीलाल को ये पता होता, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी उनकी इतनी ज़्यादा गद्दारी करेगी किसान कोप के साथ में, तो वो अपनी वंश बेल को खुद अपने हाथों से काट देते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को साइलो के ऑर्डर दिए गए हैं। भाई 100 लाख टन साइलो बनाने थे। साइलो मैं बता देता हूँ कि स्टील के कैप्सूल टाइप में होंगे, जो अनाज भंडारण का जो वेयर हाउस की जगह लेने वाले हैं। वो अब आगे सीमेंट वाले वेयर हाउस नहीं चलेंगे, स्टेनलेस स्टील के साइलो चलेंगे। उसके अंदर भंडारण होगा, जो रेलवे ट्रैक के ऊपर भी उसके ऊपर साइडिंग करके अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। और अभी तक 100 लाख टन में से सिर्फ 6.5 लाख टन के ही साइलो अभी तक बन पाए हैं। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है, जितना हमने हमारा किसान यूनियन ने जो देखा है, मोगा के अंदर अडानी ने जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके साथ मिलके गठबंधन कर लिया है। एक ऐसा पेपर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐसा साइन किया है कि भंडारण का सारा जो जिम्मेदारी है अब अडानी के सिर पे आएगी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है सिर्फ एक किसान कमेरे की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर एक इंसान की लड़ाई है।
क्योंकि आज जो 2-2 रुपये किलो चीज़ें खरीद के मॉल के अंदर 2 रुपये की मक्की खरीद के मॉल के अंदर वो 80 रुपये किलो बिक रही है, 163 रुपये किलो बिक रही है। तो आने वाले समय में जो गेहूँ भी हमारे से 20 रुपये किलो ली जाती हैं, 19 रुपये जिसका रेट था, आने वाले समय के अंदर यही देश के आम इंसान को 50-50 रुपये किलो मिलेंगी। और जितने भी मेरे जो SC ST वाले दलित भाई हैं जिनको PDS सिस्टम के तहत जो सस्ता अनाज दिया जाता है, आने वाले टाइम में मेरे सभी मेरे भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ, दलित वर्ग को मैं बता देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार इतनी ज़्यादा बेगैरत है, इतनी ज़्यादा शोषणकारी है, आने वाले समय में आपका ये जो PDS सिस्टम है, जो राशन की दुकानें सारी बंद होने वाली हैं। आने वाले टाइम में आपको भी 50 रुपये किलो लेना पड़ेगा और बिजनेस भी नहीं मिलेगा, आपको रोज़गार भी नहीं मिलेगा और आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाएगी। अभी भी समय है कि जो हम किसान का मेरा वर्ग जो हम यहाँ पर रोड के ऊपर खड़े हैं ना, आज हम पढ़े लिखे नौजवान हैं। चौधरी छोटू राम जी ने एक ही बात कही थी कि यह बोले किसान एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचान। हमने बोलना भी सीख लिया है और हमने हमारे दुश्मनों को भी पहचान लिया है। अब ये जंग आखिरी तक जारी रहेगी और हम अपने हक लेके रहेंगे, हमारा हक है। 25 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था और आज कहीं ना कहीं किसानों ने भारत बंद करके भी दिखाया है और मार्केट कहीं ना कहीं बंद दिखाई दी, रोड पर जाम दिखाई दिया। नारनौंद में भी जींद से भिवानी मार्ग, जींद से बरवाड़ा मार्ग और जींद से हिसार रोड कहीं ना कहीं जाम दिखा। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के गांव खांडा खेड़ी में भी किसानों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर रोड जाम किया। ये तो आने वाला समय ही बताएगा किस तरह से सरकार किसानों को समझा पाती है या फिर किसान इसी तरह अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। आगे के जैसे हमारे जिन किसान भाई हैं, जैसे रणनीति जो बनाएंगे हम उस पर खड़े उतरेंगे। और सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, अपने हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना, जाट जमींदार का सबसे बड़ा दुश्मन तो दुष्यंत है। सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि बीजेपी तो हमेशा दुश्मन है, सरकार तो जो रही है किसानों दुश्मन रही है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दुष्यंत को जमींदारों ने वोट दिए थे। तो सबसे बड़ा गद्दार तो ये है, ये बार बार कहता मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और 6.25 फुट रखा गढ़ हो रहा है, 4 फुट का खट्टर लात मार के कौन नहीं आ सकता ये सारा जो भी इसका फंड है, ये सारा नीति बनाई गई थी, सारा सिस्टम रचा गया जमींदारों के खिलाफ। इसको कुछ 10-15 सीट दिलवा के इसको अपने पास बिठा लो, सारा कर दो। लेकिन इसमें इतना दिमाग तो है। सबसे बड़ा गद्दार तो हम दुष्यंत को मानते हैं बस। डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि प्रशासन की तरफ से जाम को लेकर सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए हैं और जो बीमार आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस या बीमार व्यक्ति, उन सबको रास्ता दिलवाया जा रहा है। अपने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, किसी आम नागरिक को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सभी लोगों को जिनने जहाँ भी रोड जाम किए हमारे एरिया में सिर्फ एक ही जगह पे है, खंडा में, वो 15-20 नौजवान लड़के हैं, लेकिन वो भी इस तरह की अगर कोई बात हो तो उसको निकाल देते हैं। कोई बीमार हो या कोई बूढ़ा आदमी है और निकाल देते हैं ऐसी कुछ समस्या। SB न्यूज़ के लिए नारनौंद से रोहित पांचाल।